तू किस नबी की उम्मत है? प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 का ही जिक्र मिलता है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय इतिहास की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों के इतिहास से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की जमीन पर कोई नबी भेजा गया। और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर यह कौम कैसे आबाद हुई? आइए इस सवाल का जवाब इतिहास से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थीं, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबा किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ टीचिंग्स आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई। क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक निराकार खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी यह बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर